चले हंटर ठोक मत अंतर, ये जो गर ढोंग ढमंतर है कटर कटर षड्यंतर। अरे देखो कितना ऊंचा उठ गया विश्व गुरु डिजर्वर। Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. You can't see me, my time is now. In case you forgot. हेलो, यस, क्रेजी काउंसलिंग। हाँ जी बताइए, खोपड़ी के किस्से से मैं परेशानी आपको? क्या हुआ? किसान आंदोलन वो जो दिल्ली में चल रहा है, तो चलने दो भाई। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किसानों की मर्जी, उनका अधिकार, निपटे सरकार। क्या हुआ? आप भी जाना चाहते हैं वहां? अच्छा गए थे तो लौट क्यों आए? अरे वहां इतने किसान शहीद हो गए और तुम सिर्फ लंगर खाकर गलती। क्या किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है? अरे किसने कहा सरकार बात नहीं सुन रही है? देखते नहीं मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। अरे रिकॉर्ड बन रहा है मीटिंगों का। क्या हुआ? कोई हल नहीं निकल रहा है? बहुत टेंशन में हो? क्यों भाई, आपको क्यों टेंशन? आप तो वहां का मेला देखा है ना, अब टीवी पर देख देख के मजे लो। क्या दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं? आंदोलन तेज होता जा रहा है, घंटर किसानों को धमका रहे हैं, नेता गुंडागिरी दिखा रहे हैं, पुलिस लठ बजा रहे हैं और पब्लिक सिर्फ तमाशा देख रही है। अरे फूमन जी, पब्लिक को जो दिखाया जाएगा वही तो देखेगी ना। तुम ज्यादा शाने हो क्या? अरे गोदी मीडिया सबके बेडरूम में घुसा हुआ है, वो सब सच सच बताता है कि ये आंदोलन एक तमाशा है। आंदोलन तमाशा नहीं है? अरे तमाशा नहीं तो और क्या? अरे सुना नहीं सरकार कब से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये असली किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, गद्दार है, जो खुद को किसान कहने का नाटक कर रहे हैं। और उधर किसान सरकार को नौटंकीबाज बता रहे हैं कि सरकार कृषि कानूनों को किसान के हित का बताने का नाटक कर रही है। अरे जब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को नाटकबाज बता रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आता क्या कि ये सब चल क्या रहा है? अरे भारत विश्व गुरु की ओर एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। सरकार और किसान मिलकर दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं। कौन सा कदम? कौन सा रिकॉर्ड? अरे रंगमंच का रिकॉर्ड, रंगमंच का, विशाल ओपन एयर थिएटर का, जो पूरी दिल्ली के बाहरों तक फैला हुआ है। कभी देखा था रंगमंच? या रंगमंच नहीं समझते? अरे जिसे अंग्रेजी में थिएटर कहते हैं, वो स्टेज, वो मंच जिस पर नाटक खेला जाता है, उसे कहते हैं रंगमंच। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है अपना, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होगा। दिल्ली के विशाल ओपन एयर रंगमंच पर एक विशाल नाटक का मंचन हो रहा है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार, और इतने अनगिनत किरदार, सबके सब मेथड एक्टिंग करते हुए, बिल्कुल रियल एक्टिंग, बिल्कुल असली अभिनय। सरकार के बिल्कुल असली आंसू गोले और किसानों के बिल्कुल असली आंसू, असली हथकंडे, असली डंडे, असली गुंडे, असली दंगे। बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ नेता, बिकाऊ किसान सचमुच नंगे। कड़ाके की ठंड में सचमुच ठिठुरते किसान, 150-200 सचमुच पहुंचे शमशान। अरे हमारे रंगमंच की आप पूरे विश्व में तूती बोलेगी। हमने साबित कर दिया कि फिल्में तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बनती ही बनती हैं, रंगमंच में भी हम सबके बाप है बाप। शेक्सपियर ने कहा था, यह दुनिया एक रंगमंच है जिस पर हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। हम उसी को चरितार्थ करने में लगे हैं, इसलिए हमने पूरी दिल्ली को ही रंगमंच बना डाला। जब कमाल का नाटक चल रहा है, कमाल की स्क्रिप्ट, कमाल की ग्रिप, हर बार मीटिंग सीन में सस्पेंस, नाटक ढीला पड़ने का नो चांस। अरे इस नाटक के सुपरहिट डायलॉगों ने तो गब्बर सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ए सरकार, इन आतंकवादी किसानों को ठोक दो, वरना हमें मौका दो, हम इन्हें जूते मार मार कर वहां से खदेड़ेंगे। इसे कहते हैं सुपरहिट नाटक प्रस्तुति। समझे कुछ फुमन जी? क्या किसान नाटक नहीं कर रहे हैं, असली आंदोलन कर रहे हैं, असली किसान हैं? अरे मूर्ख हो क्या? असली किसान ऐसे होते हैं जो अच्छे कपड़े पहने, जो पढ़े लिखे हों, जो तड़तड़ अंग्रेजी बोले। अरे आज भी भारत के किसान मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के युग के लगने चाहिए। फटे हाल, गरीब, मैले कुचले, कमर पे फटी धोती और पांव में टूटी चप्पल, पेट पिचका हुआ, चेहरे पे झुर्रियां, मरियल से अंगूठा छाप आंखों वाले अंधे। समझे? यह है भारत के किसानों की असली पहचान। पर इस आंदोलन में किसी को एक भी किसान ऐसा दिखा, वैसा दिखा? नहीं दिखा।
तो फिर कोई कैसे नहीं कहे कि यह किसान नकली है, असली नहीं? क्या इस नकली असली के चक्कर में देश का माहौल बिगड़ रहा है? देश में शांति की जरूरत है। थक तरह की खबरदार जो तुमने दोबारा शांति का नाम लिया तो देशद्रोही कहीं के। अरे तुम भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़ते देखना चाहते हो कि नहीं? तो फिर यह क्या शांति शांति की राट लगा रखी है? अरे शांति का मतलब होता है चुप्पी, खामोशी, सब ठंडे बस्ते में। क्या इस भोंपू युग में शांत रहकर, खामोश रहकर दुनिया को कोई जलवा दिखाया जा सकता है? नहीं। देश में हर पल हंगामा चाहिए, हुड़दंग चाहिए। मान लो तुम आधी रात को आराम से अपने कमरे में सोए हो, पूरे मोहल्ले में शांति है, खामोशी है, उसी वक्त बाहर मोहल्ले में कोई दंगा हो जाए तो तुम तुरंत अपने बेडरूम से बाहर भागकर उस दंगे का नजारा लोगे कि नहीं? उसी तरह देश में रोज दंगे चाहिए, पंगे चाहिए, अड़ंगे चाहिए, हुड़दंगे चाहिए, ताकि हम हर रोज दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकें। और जो दूसरों का ध्यान खींचता है ना, वही खास होता है, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। दुनिया उसी को फॉलो करती है, वही बन सकता है विश्व गुरु। तुम शांति की बात करते हो? अरे शांति तो हमारे देश की तासीर ही नहीं, इतिहास गवाह है कि इस भारत भूखंड पर सदियों से उपद्रव पे उपद्रव ही मचते रहे। इसीलिए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रस बताए हैं। उन्होंने शांत रस का कहीं जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि भरत मुनि अच्छी तरह जानते थे कि भारत भूमि पर शांत रस का वजूद टिक ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के लोग अशांत खोपड़ी के होते हैं। यह शांत रस का फंडा तो आधुनिक नालायक विद्वानों की करतूत है। हानिकारक है यह शांत रस, इंसान को जेंटलमैन बना के रख देता है। महात्मा गांधी सारी जिंदगी अहिंसा अहिंसा चलाते रहे, शांति शांति चलाते रहे। क्या हासिल हुआ? खुद शांति घाट पहुंच गए। और वो आजकल का एक योगा बाबा पेट घुमा घुमा कर बॉडी डिंगे हाँकता था कि मैं सबको योगा का रोगा लगाकर शांति फैलाऊंगा। क्या हासिल हुआ? सलवार पहनकर भागना पड़ा। और आजकल बिजनेस हासिल करते हुए जिंगालाला बना हुआ है। जिंगालाला हूं, जिंगालाला हूं। किशोर कुमार की याद आई? कितने शांतिमय और सुकूनदायक गीत है किशोर दा और रफी साहब के। पर आजकल के चपड़ गंजू ने उन गीतों में रिमिक्स का पुंगड़ बजा बजाकर उन गीतों का कुछ कुंडा किया कि नहीं? और कितनी प्यारी होती थी राजेश खन्ना की प्यार भरी फिल्में। कितनी देर दौर चला ऐसी फिल्मों का? सिर्फ 4-5 साल, 1969 से 1973 तक। फिर आया अमिताभ लंबू मारधाड़ का बंबू लेकर। तब से अब तक फिल्म इंडस्ट्री में मारधाड़ वाली फिल्मों का ऐसा तंबू ठुका हुआ है जिसने कई पीढ़ियों को शांति की सीढ़ियों से लुढ़का डाला। जिसे देखो एंग्री, जिसे देखो गुस्सैल, जिसे देखो चिल्लैल, हर कोई भड़का हुआ, जला हुआ, गुंडागिरी में तला हुआ। कुछ समझ में आया भूमन जी? हमारे देश में सिर्फ गुंडागिरी ही फल फूल सकती है। शांति गई तेल लेने, गुंडागर्दी से जर जोर जमीन कुर्सी कुछ भी हथिया लो और जिस मर्जी झंडे में अपना डंडा घुसा लो। तभी तो 2021 की 26 जनवरी इतनी खास बनी। किसानों के शांति आंदोलन में अशांति का इंजेक्शन ठुका कि नहीं? लाल किले पर झंडा देखा, झंडे का फंडा देखा, टांगू बंदा देखा, फिर किसानों पे फंदा देखा, सोए हुए लोगों पर अत्याचार का डंडा देखा, किसानों के मुखिया तक रो पड़े फूट फूट कर। और अब तक कील और कांटे, वेरी वेरी किड्स और छांटे। यस, ऐसे मजेदार सीन चाहिए हमारे देश में, हाई वोल्टेज ड्रामा। तब जाकर हम विश्व गुरु का दावा ठोक सकते हैं। इसलिए किसान आंदोलन में ऐसा एक से एक सीन चल रहा है और पूरी दुनिया देख देख के मजा ले रही है। सुना है अब तो किसान महापंचायतों का नाटक देश के गांव गांव में खेला जाएगा। फिर ऐसे आंदोलन को कुचलने के लिए कैसा कैसा रेला जाएगा। वर्दीधारी बेटे की लठ से किसान बाप को पेला जाएगा। अरे जय हो, हमारा रंगमंच कहां से कहां पहुंच गया। अब तो पूरा देश ही रंगमंच बनने वाला है। जबरदस्त ड्रामा देखने के लिए तैयार रहो। अगर कुबुद्धि अति पे सवार हो गई, अगर पब्लिक पलटवार हो गई, अगर परिस्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई, तो फिर समझो देश में सिविल वार हो गई। वंडरफुल क्लाइमैक्स, क्या सीन होगा। स्टेशनोवस्की और ग्रोडोवस्की की थिएटर थ्योरी भी हमारे सामने फेल। अरे तेल निकलने वाला है बेटा, तेल। ओ भैया, तुम फौरन पतले गली से निकलो और जितनी जल्दी हो सके किसी चूहे के बिल में घुस जाओ। ऐसे भयंकर सीन की कल्पना करके ही मेरी तो पैंट गीली हो गई।
बहुत टेंशन वाला मामला बिड़ू, बहुत टेंशन वाला। ए, तू कब से टेंशन टेकर हो गया बे? फिर से फ्रस्ट्रेट होना का इरादा क्या? अरे भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया देश, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में।